आज आप लोगों को बुलाने का कारण ये है कि आज हम लोगों के साथ हमारे सभी महादलित परिवार के अभी सभी हमारे मंत्री नेता सब लोग उपस्थित हैं। हम लोगों ने 5 नवंबर को भीम सांसद के कार्यक्रम की घोषणा की थी और लगभग हम समझते हैं 200-250 जगहों पर, उससे ज्यादा जगहों पर हम लोगों का जिसको बोलते हैं दलित चौपाल का आयोजन हम लोगों ने किया था भीम सांसद के लिए। छोटे छोटे गांव में जाकर के, टोलों में जाकर के पूरी टीम प्रचार प्रसार कर रही थी और जो हम लोगों ने माननीय नेता ने हमारे और अंबेडकर साहब ने जो संविधान में समानता की बात की थी उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे और बहुत लोगों में उत्साह था। लेकिन क्योंकि जब हम लोगों ने इसका अनाउंसमेंट किया था 5 नवंबर का और प्रयास हम लोगों को था कि उसी दिन हम लोगों का ये कार्यक्रम हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमें समय मिला था नेता से। इन 6 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और 10 तारीख तक वो सत्र चलेगा और ये डेट हम लोगों के डेट के बाद ये डेट आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता भी थी और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि इसको विधानसभा सत्र के बाद किया जाए। बाद के सत्र का जो इतवार हम लोगों को मिल रहा था और हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की तो उसमें ये निर्णय हुआ कि हम लोग इतवार को ही ये कार्यक्रम करें जिसमें कि लोगों को आने में सुविधा हो, पटना में भी जो लोग रहते हैं उनको भी असुविधा ना हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो दिनचर्या जिनका रहता है, इतवार को संडे रहता है, संडे है, छुट्टी रहता है। तो दूसरा जो इतवार आ रहा था 5 तारीख के बाद वो 12 तारीख आ रहा था, उस दिन दिवाली है और दिवाली के 6 दिन के बाद फिर छठ आ रहा था तो वो दूसरा इतवार भी नहीं पकड़ा रहा था। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि 26 नवंबर को उसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उसी जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समय और जगह वही वेटनरी कॉलेज ही रहेगा, 11 बजे से ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता, विधानसभा का सत्र और त्योहारों का सिलसिलेवार ढंग से इतवार पड़ने के कारण इसको हम लोगों ने 26 नवंबर को निर्णय किया है, 26 नवंबर को कराने का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता ने भी 26 नवंबर का समय दिया है। हम लोग का प्रयास है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा समय भी मिल गया है, हम लोगों का प्रयास होगा कि और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, अभी तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं न कहीं जाते थे तो सभी टोलों को कवर नहीं कर पाते थे। अगर कहीं किसी प्रखंड में गए तो 2-4 जगह जो इम्पोर्टेंट हुआ उस सब जगह जाकर के लोगों से आग्रह किया, आमंत्रण दिया। लेकिन अब प्रयास हम लोगों का होगा कि हम लोग, समय मिल गया है, ज्यादा से ज्यादा जगहों को और कवर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उस कार्यक्रम में बुलाने की चेष्टा करें, क्योंकि कैपेसिटी तो उस जगह का मैक्सिमम 75,000 कुर्सी लगाने का है, तो मैक्सिमम 1-1.25 लाख का है। लेकिन कम से कम इसी बहाने हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस 17 साल का जो कार्यकाल है, जिस तरह से माननीय नेता ने इस प्रदेश में दलितों में भी जो सबसे कमजोर वर्ग था, खास करके जो समाज, मांझी समाज, जो समाज दलितों में भी सबसे जिसको बोलते हैं कमजोर वर्ग था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो उसको सबल करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए जो महादलित, माननीय नेता ने महादलित का शब्द का प्रयोग किया, दलितों में भी दलित, और उसको जो उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसकी बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय नेता की जो 17 साल के कार्यकाल की जो भावना है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा सकें और इस समय का हम लोग सदुपयोग करें और उसको और बृहद तरीके से करने का प्रयास करें, जिससे कि एक जन भावना जो है वो लोगों में इस माननीय नेता के कार्यकाल के प्रति जाए और दलित जो वर्ग जो हमारा है, जो आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी है या फिर जो संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी है, उसको और जोरदार तरीके से संगठित करें, जिससे आने वाले भविष्य में किसी राजनीतिक दल की यह हिम्मत न हो कि वो इस सब पर टीका टिप्पणी करे
और दलितों को और हम संगठित करने में मजबूती प्रदान कर सकें। आप सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने पर हम लोगों ने 26 नवंबर को उसी जगह वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जो हवाई अड्डा से लगा हुआ है, वहां पर हम लोग 11 बजे इस कार्यक्रम को भीम संसद को करेंगे। और उसका उद्देश्य जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने आपको बताया और सभी जगह हम लोग घूम के बता भी रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए जो सुविधाएं दी हैं और जिस तरह से ऊपर उन्हें उठाया है, उसके बारे में हम लोगों ने सभी जगह संदेश पहुंचाया है, सभी लोग जान रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और खास करके हर वर्ग में, ये पार्टी का कार्यक्रम है और हर वर्ग में उत्साह है, पार्टी में भी उत्साह है और सभी लोग काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। त्योहारों की वजह से और उसके पूर्व जो हमारा असेंबली का सेशन है उसकी वजह से हम तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, तो 26 तारीख को निश्चित रूप से होगा। और एक संदेश भी हम देना चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है देश की, जिसमें जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, और किस तरीके से संविधान के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। और एक संदेश हम निश्चित रूप से देना चाहते हैं सभी वर्गों में कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है, माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है बहुत अत्यंत ही सफल है, सबल है और प्रभावकारी है। और हम निश्चित रूप से इस आयोजन को 26 नवंबर को हम लोग पूर्णतः सफल तरह से आयोजित करेंगे। शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग का जो निर्धारित समय था उसमें अपरिहार्य कारण और विधानसभा चलने के चलते 5 तारीख के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और 26 नवंबर को ये कार्यक्रम 26 नवंबर को हम लोग पुनः वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को। बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की तख्तियां हिल जाती है। तो पूरे बिहार के महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज के लोग अंगड़ाई ले रहे हैं और केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प 26 नवंबर को लेने जा रहे हैं। और समय जो मिला है तो इसमें हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमको और मौका मिला है और काफी जनसंख्या में हम लोग उपस्थित होंगे वेटनरी कॉलेज में। और जैसा कि हमको रिपोर्ट मिल रहा है SC/ST समाज से इतना उतावला है जो हमको लगता है पटना जाम हो जाएगा, इतना उतावला है। काफी उत्साह है लोग में। जो दल ने भ्रम फैलाने वाली पार्टी जो संविधान में छेड़छाड़ किया है, आरक्षण को खत्म कर दिया है और देश को गिरवी रख दिया है, उसके विरोध में पूरे बिहार नहीं, बिहार की SC/ST समाज अंगड़ाई ले लिया है और इसका मैसेज पूरे देश स्तर पर होगा और केंद्र की सत्ता को खाद फेंकेगी। धन्यवाद। चलिए बाबा एक सवाल सवाल ले लीजिए। हाँ, पत्थरबाजी किया गया, खास करके गिरिराज सिंह काफी हमलावर है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पत्थर चलवाया है। देखिए, ये लोग निकृष्ट लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये
जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है? कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है? जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, प्रशासन भी कम, और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिक्स का पी का पता नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटा जग करके यह प्रदेश महफूज रहे, यह प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहां पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर यह सब तरह का आरोप लगाना, तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं। और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ यह प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना, हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह के चीजों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल लाकर के बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है? एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर की रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग की बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है?
जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान कर रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे?